श्योर कि आपको मेटा की लेटेस्ट न्यूज़ पता चल गई होगी कि दिस वीक मेटा से 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है। मॉर्निंग में 4 बजे उनके पास मेल आती है कि भाई आज उनका इस कंपनी में लास्ट है, कल से वो इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई मेटा का प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा था या कंपनी लॉस में चल रही थी। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनी से हर दिन हमें कोई ना कोई ले ऑफ की न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि आज ओरेकल से फायरिंग हो रही है, कभी टीसीएस से हो रही है, कभी अमेजोन, सेल्सफोर्स, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, हर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज फायरिंग करने में लगा हुआ है। क्योंकि इसका मेन रीज़न है बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन एआई। वो एआई में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज के टाइम में जो रियलिटी है वो ये कि जो कंपनी है वो रिड्यूस कर रही है एम्प्लॉय कॉस्ट को और उस पैसे को मूव कर रही है, शिफ्ट कर रही है कहां पर? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर एक्सपेंशन में, राइट। तो यहां से पैसा निकाला और वहां पे पैसा अपना लगा दिया। तो अभी आपने देखा होगा इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज में जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको भी वो मूव कर रहे हैं एआई में। अगर कंपनी फायरिंग कर रही है तो आप देखना कंपनीज में कहीं ना कहीं हायरिंग भी हो रही होती है। यहां पर अब कौन लोग इंपैक्ट होंगे? जो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चले, जो रेलिवेंट नहीं हुए एज पर द मार्केट, जिनकी स्किल्स, राइट, या फिर जो इस मिथ में रहे, इस एजम्पशन में रहे कि भाई मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं सीनियर के साथ, आई एम इन अ गुड टर्म विद माय बॉस, और मैं तो भाई इस कंपनी में बहुत पुराना बंदा हूँ, पिछले 10 साल मैंने दिए इस कंपनी को, तो मतलब मैं तो, मेरा मामला यहाँ पे सेट है, मेरे साथ कभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। तो जो इन सब एजम्पशंस में चलता हुआ आ रहा है ना, वो ही लोग आज नहीं तो कल इम्पैक्ट होंगे। तो क्या कर सकते हैं? अब ये हमें पता है कि भाई कंपनी एआई में लगा रही है, अच्छी खासी जॉब जा रही हैं, फायरिंग हो रही है और आगे भी फायरिंग होगी। तो कल को हो सकता है कि तुम भी एक उनमें से हो जो इसमें इम्पैक्ट होंगे। तो क्या कर सकते हैं? पहले में देखना होगा कि भाई जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टेबल है क्या नहीं, क्या हम बिलेबल है या नहीं, क्लाइंट हमारे नाम का पैसा दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर क्लाइंट से पैसा नहीं आ रहा है तो कंपनी भाई आपको ज़्यादा दिन तक तो एज अ शेडो रिसोर्स प्रोजेक्ट में काम नहीं करवाएगी या बेंच पे रख के आपको खाली में तो वो आपको पे नहीं करेगी, तो आज नहीं तो कल आपको फायर कर देगी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे देखने की है वो ये कि भाई आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं मैंने मेरी कॉन्वर्जेशन हो रही थी विद वन ऑफ द मेंबर और उसने मुझे बताया कि भाई उसकी जो टीम है उस टीम में दूसरे बंदों को, नए बंदों को लाया जा रहा है हायर करके, और उसको बोला जा रहा है कि इनको केटी देनी है, इनको भी यही काम जो तुम कर रहे हो वो सिखाना है। तो भाई ये एक रेड फ्लैग है तुम्हारे लिए। अगर टीम में दूसरे बंदों को हायर करके तुम्हारे वाले काम की उसको केटी दी जा रही है, नॉलेज ट्रांसफर कराया जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम रिस्क पे हो सकता है कि वो तुम्हारा कुछ प्लान कर रहे होंगे कि तुमको बेंच पे डाल देंगे, तुमको रिलीज कर देंगे और फर्दर फिर आगे जाके तुम्हें ले ऑफ भी वाला सीन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की नीड है। अब ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि अच्छा नहीं अभी मुझे केटी के लिए बोला गया तो मैं भी केटी देता हूँ, देखता हूँ, क्या पता मेरे साथ ऐसा कोई सीन ना हो। तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है, कोई वाइस डिसीजन नहीं है। एक अच्छा डिसीजन क्या होगा? एक वाइस वे होगा कि भाई आप कोई चीज़ होने से पहले उस चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो आपको मेंटली तो रेडी रहना ही है, रेज्यूमे वगैरह अपना रेडी रखना है, लेकिन इससे पहले अभी से ही अपना पढ़ना शुरू कर दो, हैंड्स ऑन करना शुरू कर दो, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को रेलिवेंट करो और साथ ही साथ इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दो। देखो तो सही, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तब जाके आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, फिर वहाँ से आपको कुछ कमियाँ पता चलेंगी, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए दोगे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल को अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपको कंपनी से निकाल भी दिया गया तो आप भाई 2-4 दिन में पढ़ के दूसरी कंपनी निकाल दोगे। ऐसा तो सीन नहीं होगा। ये तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है आपको 2 महीने लगे, 4 महीने में लगे, 6 महीने लगे, तब भी जाके आपकी कोई दूसरी ऑफर आप ना निकाल पाओ, और ये भी हो सकता है कि आप 1 महीने में ऑफर निकाल लो। तो यू नेवर नो। ये सब डिपेंड करेगा कि भाई आप कितना अप टू डेट रहे, कितना आप मार्केट के अकॉर्डिंग चले। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से अगर आप प्रिपेयर करके चलोगे तो कभी अगर ऐसा सीन हुआ, क्योंकि अब जिन लोगों के पास, जस्ट एज्यूम करो, जिन लोगों के पास मेल आई होगी मॉर्निंग में 4 बजे, क्या उन लोगों को लगा होगा कि मतलब इतनी बड़ी कंपनीज जहाँ पे लोग ड्रीम कंपनी लेके चलते हैं कि भाई हमें इस कंपनी को हमें निकालना है, अच्छे खासे राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और सेलेक्ट होने के बाद फिर जब वो लेके चल लेते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो गया है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी जॉब एक सिक्योर्ड होगी, लेकिन ऐसे आपके पास मॉर्निंग में मेल आ जाए, उन लोगों को वहाँ पे निकाला जा रहा है। तो जस्ट एज्यूम करो कि कभी अगर ऐसी मेल आपके पास आती है तो मतलब क्या करोगे फिर आप, कि आज आप एम्प्लॉय हो और कल से आप जॉबलेस हो गए।
एंड व्हेन सच थिंग हैपन्स ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अब क्या करें, एकदम से समझ में नहीं आता, होपलेस वाला सिनेरियो हो जाता है, जो कि होगा भी अगर आप नहीं चल रहे हो या आप एक गलत एजम्पशन में चल रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑल ऑफ सडन अगर ऐसा कुछ होगा तो हर कोई प्रेशर में आएगा, क्योंकि भाई सबकी अच्छी खासी EMI चल रही है, सेविंग आज के टाइम में लोग इतना अच्छा खासा करते ही नहीं है, इन्वेस्ट एक सही अमाउंट सही जगह पे इन्वेस्ट करते ही नहीं है अपना। अगर आपका अप्रेजल हो रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को भी अपग्रेड करते हुए चले जाते हो, उतना ही पैसा खर्च करते हुए चले जाते हो, सेविंग आप कम करते हुए चले जाते हो। तो अब जब ऐसा कुछ सीन होगा तो तब एक प्रेशर पड़ता है ना कि अब महीने में जो EMI जाती थी, या आपकी अगर बच्चों की फीस जा रही है, या घर का जो खर्चा है, रेंट जा रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे निकलेंगी, महीने की सैलरी आना तो बंद हो गई, अब ये सारी चीज़ें कैसे निकलेंगी। तो ऐसा प्रेशर ना पड़े, इसीलिए आलतू फालतू के पैसे खर्च ना करके थोड़ा सेविंग पे अपना ध्यान दो, देखते हुए चलो कि भाई कहीं पे अगर पैसा लगा भी रहे हो तो अपना ये भी लेते हुए चलो कि मार्केट की कंडीशन क्या है, और क्या मेरे पास एक इनफ अमाउंट है सेव में, मेरे बैंक में सेविंग है कि अगर कल को ऐसा हुआ तो मैं 2-4 महीने निकाल पाऊँ। तो सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करते हुए चलना है, क्योंकि सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबके अलग अलग खर्चे हैं, सबके अलग अलग प्लानिंग है, अलग अलग EMIs है। तो कोई यहाँ पे कोई एक चीज़ सबके लिए काम नहीं कर सकती, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग देखकर अपने लिए जो बेस्ट होगा वो डिसीजन लेना होगा। यहाँ पर एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि भाई ऐसा नहीं कि कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही है या कंपनी का रिवेन्यू अच्छा जनरेट नहीं हो रहा, लॉस में चल रही है इसीलिए फायरिंग हो रही है। भाई सबसे बड़ा रीज़न उसका AI है, जो कि रियलिटी है। अब जो एक प्रोजेक्ट में पहले 10 बंदे चाहिए थे, अब उसमें सिर्फ 2-4 बंदे चाहिए, बाकी AI एजेंट के थ्रू वो काम करवा लिया जाएगा। AI एजेंट के थ्रू काम हो रहा है, ठीक है। तो जब एजेंट के थ्रू काम हो रहा है तो उनको 10 बंदे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की यहाँ पे नीड है, थोड़ा समझदारी से डिसीजन लेने की यहाँ पे नीड है। तो आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी, क्या चीज़ें आपको कंसीडर कर रही हैं और क्या क्या आपको आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनी में साइलेंटली ले ऑफ हो रहा है, ये चल रहा है। इनफैक्ट मेरी खुद की कंपनी में साइलेंटली ले ऑफ हो रहा है, क्योंकि सबका WFH है, घर से काम चल रहा है। तो वैसे ही आप कोई ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में अगर जाते सब आपस में एक दूसरे से बात करें तो 10 चीज़ें पता चलती हैं। तो वैसे ये सारे हंगामे तो होने से रहे, वैसे कोई न्यूज़ ऐसे कोई स्प्रेड नहीं हो रही है, तो बहुत कम लोगों को पता चल रहा है अगर किसी प्रोजेक्ट से बंदों को निकाला भी जा रहा है। लेकिन कंपनीज में ले ऑफ चल रहे हैं। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू अपडेट के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि यहाँ पर एक जेन्युइन और रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती है बेस्ड ऑन जो चीज़ें हो रही है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट मी नो एंड अदर पीपल नो कि तुम लोग क्या सोचते हो इस ले ऑफ के बारे में, इस AI के बारे में, कि क्या इम्पैक्ट इसका होगा फ्यूचर में। तो कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योर सेल्फ। बाय बाय।